हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। देखिए यहाँ पर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तब क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा या परऑक्साइड बनेगा या सुपर ऑक्साइड बनेगा। इससे पहले यहाँ पर देखिए पिछले लेक्चर में क्या बताए थे। यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम। यहां पे देखिए लिथियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तब क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा या परऑक्साइड बनेगा या सुपर ऑक्साइड बनेगा। इसके लिए एक ट्रिक बताए थे ओपी सर 3 के बराबर। यहां पर देखिए ओ से क्या होगा? ऑक्साइड, पी से परऑक्साइड, एच से सुपर ऑक्साइड। यहां पे देखिए पहला एलिमेंट क्या बनाएगा? ऑक्साइड, दूसरा एलिमेंट परऑक्साइड, इसके बाद ये तीनों क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड। लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? लिथियम का ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम का परऑक्साइड बनेगा। यहां से लेके यहां तक सुपर ऑक्साइड बनेगा। यहां पर देखिए लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया रहेगा। लिथियम को क्या करेंगे? पहले लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, तब क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। सभी केस में तब क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। यहां पर देखिए अल्कली मेटल को पहले अगर लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तब क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। सभी जगह ऑक्साइड ही बनेगा। अगर लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, तब क्या बनेगा? ओपी सर 3 के बराबर। यहां पर देखिए पहला बनाएगा ऑक्साइड, दूसरा परऑक्साइड, इसके बाद सुपर ऑक्साइड। ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाएगा। यहां पर देखिए ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बनेगा? यहां पर बनेगा ऑक्साइड। सभी केस में ऑक्साइड ही बनेगा। यहां पर देखिए बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन, यहां पर क्या बनेगा? बेरिलियम ऑक्साइड। यहां पर ऑक्साइड बना है। सभी केस में ऑक्साइड ही बनेगा। ये सभी क्या हो गया? ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड कैसे चेक करते हैं? परऑक्साइड कैसे चेक करते हैं? सुपर ऑक्साइड कैसे चेक करते हैं? यहां पर देखिए ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होना चाहिए। परऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन पर -½ चार्ज होना चाहिए, -1 चार्ज होना चाहिए, तब क्या होगा? परऑक्साइड होगा। सुपर ऑक्साइड के लिए देखिए यहां पर सुपर ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन पर -½ चार्ज होगा, -½ चार्ज होगा तो सुपर ऑक्साइड होगा। यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर अगर -2 चार्ज होगा ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन पर -1 होगा तो परऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन पर -½ होगा सुपर ऑक्साइड होगा। यहां पर क्या है? ऑक्साइड है। यहां पर देखिए बेरिलियम पर क्या होगा? +2, ऑक्सीजन पर -2। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, -2 चार्ज होता है तो ऑक्साइड होता है। ये सभी क्या है? ऑक्साइड है। यहां से बोला जाएगा परऑक्साइड कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए ऑक्साइड को अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब बनेगा परऑक्साइड। यहां पर देखिए बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड को अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब बनेगा बेरिलियम का ऑक्साइड, परऑक्साइड। यहां पर देखिए बेरिलियम ऑक्साइड है, क्या बनेगा? परऑक्साइड बनेगा। ये क्या बन गया? परऑक्साइड। यहां पर देखिए बेरिलियम पर +2 चार्ज होगा,
ऑक्सीजन पर क्या होगा -2, 2 ऑक्सीजन पर -2, 1 ऑक्सीजन पर -1, -1 होता है तो परऑक्साइड होता है। ये क्या है परऑक्साइड है। यहां पर क्या है ऑक्साइड है, यहां पर परऑक्साइड है। परऑक्साइड को अगर 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। यहां पर देखिए परऑक्साइड को अगर 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए BeO2, ये क्या है बेरिलियम परऑक्साइड। यहां पर क्या होगा 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, यहां से बनेगा बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये बनेगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर व्हेन दीज ऑक्साइड आर हीटेड एट 500 सेल्सियस इट विल गेट कन्वर्ट इनटू परऑक्साइड। यहां पर क्या बनाए थे मेटल का ऑक्साइड बनाए थे। ऑक्साइड को अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो क्या बनेगा परऑक्साइड बनेगा। यहां पर देखिए व्हेन परऑक्साइड आर हीटेड एट 700 डिग्री सेल्सियस इट ब्रेक्स इनटू मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहां पर देखिए परऑक्साइड को अगर 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब क्या बनेगा मेटल का ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर देखिए मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किए हैं। 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब क्या होगा परऑक्साइड बनेगा। यहां पर देखिए ये सभी क्या है ऑक्साइड है। यहां पर परऑक्साइड बना है। यहां पर देखिए ऑक्साइड को 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो क्या बनेगा परऑक्साइड। परऑक्साइड को अगर 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तब क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर क्या होगा यहां पर देखिए बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा एम्फोटेरिक होगा। यहां पर देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा बेसिक नेचर। ये सभी बेसिक नेचर का होगा। बेसिक है तो यहां पर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहां पर देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस एसिड HCl। यहां पर क्या बनेगा यहां पर देखिए यहां पर कैटायन को अलग करिए एनायन को अलग करिए। यहां पर क्या होगा Mg2+ ऑक्सीजन पर 2-। यहां पर देखिए क्या होगा H+। यहां पर H+ Cl-। यहां पर देखिए कैटायन प्लस एनायन मिलाएंगे तब क्या बनेगा देखिए यहां पर MgCl2 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा वाटर। यहां पर क्या हुआ मेटल का ऑक्साइड प्लस एसिड। यहां पर ये क्या है बेस प्लस एसिड मिलकर क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर क्या बना ये है बेसिक और यहां पर एसिड। यहां पर कैटायन और यहां से एनायन Mg2+ Cl- MgCl2। यहां पर क्या बना है वाटर। यहां पर बोलिएगा MgCl2 कैसे बनेगा। तो यहां से देखिए यहां पर क्या किए हैं कैटायन और एनायन को अलग किए हैं।
Mg2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, यहां पर देखिए H प्लस Cl माइनस, यहां पर देखिए कैटायन और एनायन को मिलाए हैं, दोनों को क्या किए हैं, कंबाइंड किए हैं, तब बना है MgCl2, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाया है वाटर। तो यहां तो समझ गए, जो यहां पर क्या बनेगा, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहां पर देखिए इसका नेचर क्या है, एम्फोटरिक। एम्फोटरिक क्या होता है, देखिए एम्फोटरिक मतलब होता है यहां पर एसिड का भी कैरेक्टर है, बेस का भी कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर है, इसको बोलेंगे एम्फोटरिक। यहां पर क्या है, बेसिक नेचर है, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एसिड भी है और बेस भी है, तो यहां पर क्या करेंगे, एक बार एसिड के रिएक्शन कराएंगे, एक बार बेस के साथ कराएंगे, दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पर आप बोलिएगा एम्फोटरिक। याद कैसे रखेंगे, जो ये एम्फोटरिक होगा ये बेसिक होगा। यहां पर याद रखिए बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटरिक होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 एलिमेंट ही है जिसका ऑक्साइड एम्फोटरिक होता है। इसके लिए एक ट्रिक है, आगे देखेंगे, देख लीजिए पहले यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 एलिमेंट ही है जिसका कंपाउंड एम्फोटरिक नेचर का शो होता है। यहां पर देखिए यहां पर क्या है, एसएन क्या होता है, टीन होता है, पीबी लेड होता है, जेडएन जिंक, एल एल्युमिनियम, सीयू कॉपर, बीई बेरिलियम। अभी क्या था, बेरिलियम का ऑक्साइड था, देखिए यहां पर अभी देखे थे बेरिलियम ऑक्साइड, ये क्या था, एम्फोटरिक नेचर। तो यहां पर क्या है, बेरिलियम, ये क्या होगा, एम्फोटरिक नेचर, इसका ऑक्साइड जो भी बनेगा ये बनेगा एम्फोटरिक नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटरिक नेचर का होता है। यहां पर देखिए इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक दिया गया है, यहां पर देखिए सुनो रेड जींस आलिया, क्यों बेईमान, यहां देखिए सुनो रेड से क्या है, लेड, जेडएन से जिंक, एल से क्या है, आलिया, क्यों कॉपर होगा, क्यों बेईमान से बेरिलियम। तो यहां पर क्या बोलिएगा, एसएन पीबी जेडएन एल्युमिनियम कॉपर बेरिलियम, इस सभी कंपाउंड बनेगा तो क्या बनेगा, एम्फोटरिक बनेगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर रिएक्शन विथ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। यहां पर क्या है, मेटल का ऑक्साइड, ये सभी क्या है, बेसिक नेचर, बेस है। यहां पर देखिए ये सभी बेस है, यहां पर HCl एसिड, बेस प्लस एसिड मिलकर क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर क्या बना है, साल्ट प्लस वाटर, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर रिएक्शन ऑफ एम्फोटरिक ऑक्साइड। यहां पर देखिए एम्फोटरिक ऑक्साइड है, एम्फोटरिक क्या होगा, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। यहां पर देखिए एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो यहां पर क्या बना है, यहां पर देखिए Be2 प्लस, बेरिलियम पर 2 प्लस, Cl पर -1, तो यहां पर क्या बना है, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहां पर देखिए ये क्या है, एम्फोटरिक है, ये अभी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर क्या है, एसिड है, तो यहां पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर देखिए ये क्या है, बेस है, और यहां पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एम्फोटरिक क्या होता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहां पर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। अभी तो देख चुके हैं बेस और एसिड का रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर। ये तो देख चुके हैं कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए बेस है, यहां पर एसिड है, यहां पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैटायन प्लस एनायन में। यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर बेरिलियम पर 2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। यहां पर देखिए ये क्या है, एसिड है, इसको ब्रेक करेंगे कैटायन और एनायन में। यहां पर क्या होगा, H प्लस
Cl माइनस एनायन और कैटायन को कंबाइंड करना है। यहां पर देखिए एनायन और कैटायन को क्या किए हैं, कंबाइंड किए हैं। बेरिलियम क्लोराइड, यहां पर क्या बनेगा, BeCl2। यहां पर बोलिएगा Cl2 क्यों होगा, यहां पर देखिए ये 2 चार्ज कहां पर आएगा, यहां पर, और यहां पर क्या है -1, 1 कहां पर आएगा, यहां पर क्या है 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर आप 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हुआ और वाटर बना, तो ये तो आ गया, ये तो पहले ही देख चुके हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बोलिएगा ये कंपाउंड को याद करेंगे, यहां पर याद नहीं करना है। यहां पर देखिए बेरिलियम का पर चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, यहां पर +2 चार्ज होना चाहिए। यहां पर देखिए सोडियम पर +1, ऑक्सीजन पर -2। यहां पर देखिए सोडियम पर 2 सोडियम है, 2+, यहां पर देखिए ऑक्सीजन 2 है तो -4 +2 हुआ, तो यहां पर बेरिलियम पर क्या होगा, +2 चार्ज होगा, तो यहां पर +2, यहां पर +2, यही कंपाउंड बनेगा प्लस वाटर। देखिए यहां पर सभी जगह +2 है, तो यहां पर क्या बन रहा है, +2 बन रहा है सभी जगह। यहां पर देखिए इस केस को याद रखेंगे, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। यहां पर देखिए एल्युमिनियम पर चार्ज निकालेंगे तो यहां पर कितना है, +3 है। यहां पर बोलिएगा +3 कैसे होगा, ऑक्सीजन पर क्या होगा -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6। यहां पर देखिए 2 एल्युमिनियम है तो एक पर क्या होगा +3। यहां पर देखिए सोडियम पर क्या होगा +1, ऑक्सीजन पर -2, सोडियम 1 है +1, ऑक्सीजन 2 है -4 +1 कितना हो गया -3, तो यहां पर क्या होगा +3। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज है +3, जो चार्ज यहां पर है वही चार्ज यहां पर होना चाहिए। ये हो गया बेस के साथ रिएक्शन। ये क्या हो गया, देखिए एसिड के साथ रिएक्शन पहले ही देख लिए हैं, यहां पर जितना भी एम्फोटिक था बेस के साथ रिएक्शन देख लिए हैं। यहां देखिए सुनो रेड जींस आलिया, क्यों बेईमान, देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड। यहां पर देखिए ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड, यहां पर क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, या तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस करेंगे। तब क्या होगा, यहां पर देखिए यहां पर क्या है ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बना है LiOH। यहां पर बोलिएगा LiOH कैसे बनेगा, यहां पर देखिए कैटायन और एनायन अलग करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए Li+, ऑक्सीजन पर 2-, यहां पर देखिए वाटर में क्या होगा H+OH-। यहां पर देखिए कैटायन और एनायन को कंबाइंड करना है तो यहां से क्या बनेगा LiOH। यहां पर देखिए LiOH, यहां भी Na+OH-, NaOH, यहां पर K+OH-, KOH। यहां पर देखिए ऑक्साइड है तो यहां पर एक ही कंपाउंड बना है LiOH। यहां पर क्या है पेरोक्साइड है तो यहां पर क्या बना है NaOH प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां पर क्या है सुपर ऑक्साइड तो यहां पर KOH प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ऑक्साइड है तो एक ही कंपाउंड बना है, पेरोक्साइड है तो 2 कंपाउंड बना है, सुपर ऑक्साइड है तो 3 कंपाउंड बना है। देख लीजिए। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।